हेलो, वेलकम बैक। दिस इज टेस्ट नंबर 28। इसमें कुछ कुछ ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स हैं, उसको हम देखेंगे। एंड हाउ पीवाईक्यू एनालिसिस विल बी हेल्पिंग यू टू सॉल्व क्वेश्चंस जिसमें आपके पूरे नॉलेज नहीं है, उसको भी हम रियलाइज करेंगे इस चीज से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड। दिस इज ड्यू, डेमोग्राफी मैंने बहुत बार आपने पढ़ा है, मतलब कि स्किल सेट की जो जीडीपी ग्रोथ और ये सब में हेल्प कर सके, वो तो अब देखते हैं ऑप्शन। इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 50, नहीं, बिलो 50 ईयर जीडीपी में नहीं कंट्रीब्यूशन। इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 15 to 64। पीएम, ऑनरेबल पीएम का स्पीच सुनेंगे तो बहुत बार डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात होती है। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64। ठीक है, recently there has been a concern over the short supply of a group of elements called rare earth elements। मतलब rare earth elements short supply क्यों? China, which is the largest producer of these elements, has imposed some restrictions on their export। सही बात है, चाइना के पास बहुत सारा है और वो चाहता नहीं है कि दुनिया को मिले। तो ये है, अदर देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड चिली, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन। देखो, नॉट एनी कंट्री में कहना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना, इंडिया में भी थोड़ा मिलता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये क्या हो गया? एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये गलत हो गया। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, आगे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट। ये तो पहले क्या होगा? हाई डेथ रेट होगा, हाई बर्थ रेट होगा। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, सबसे पहले तो यही होगा। फिर होगा हाई बर्थ रेट, फिर लो डेथ रेट, क्योंकि मतलब कि मेडिकल ये सब इंप्रूव होगा। फिर क्या होगा? लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, क्योंकि मतलब लोग भी अब अवेयर हो जाएंगे, ज्यादा बच्चा नहीं करना है, तो 2 3 1 टाइप से कुछ होगा। आंसर वही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड? लिम्बो, लिम्बू सिक्किम। कार्बी एंगलोंग आपको याद होगा, ये आसाम का होगा, तो टू तो आप बहुत बार पढ़ते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ये सब ऑटोनोमस वाला जो है ना, फिफ्थ शेड्यूल से, तो ये तो कटेगा। ठीक, तो टू काटो, टू काटो। हमारे पास 1 3 बचा और 1 3, इसका मतलब 1 और 3 तो है ही। लिम्बो सही है। डोंगरिया कुंड भी आपको पता है। बोंडा, बोंडा आपको पता है कि बोंडा बोंडा ट्राइब कहाँ मिलता है? ये शायद आंध्र प्रदेश में मिलता है, मतलब मेरा एक दोस्त था, उसका बोंडा नाम था। आंध्र प्रदेश में, देखते हैं इसका। बोंडा इज ऑल्सो रिलेटेड टू, अच्छा, बोंडा उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब ट्राइब्स के बारे में देख सकते हो। ठीक है, इसको एक बार देख लेना और याद रख लेना कौन कहाँ से मिलता है। ठीक है, विथ रेफरेंस, चलो स्टार्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। चांगपा, लेह लद्दाख टाइप लग रहा है, चांगपा तो ऊपर है। अच्छा, पश्मीना कोट, पश्मीना अगर कोई घूमने गए हो तो लद्दाख में पश्मीना उस तरफ जब खूब मिलता है पश्मीना का। ये कश्मीर ये सब में जो पश्मीना खूब मिलता है ऊपर है। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी स्केड्यूल ट्राइब। स्केड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। अब देखो, अब उत्तराखंड में रहता है, कहाँ रहता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चांगपा अगर आप ये सोचोगे तो आपको लद्दाख या ले ऊपर का थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये चांगपा यहाँ नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? आंसर 2 3। What is are the purpose या purposes of district mineral foundation in India? District mineral foundation in India, देखते हैं करेक्ट आंसर। Promoting mineral exploration activities in the mineral rich districts। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये देखो नहीं पता है तो गेस करोगे तो गड़बड़ हो सकता है। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन, ये सही लग रहा है, हॉलिस्टिक बात है। ठीक है, ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस। स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज करेगा। काटो ये, काटे काटे, ये तो सही है। इसमें भी 50 50। अब तुमको लग सकता है प्रोमोटिंग, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब कि जनरली था कि माइनिंग जहां हो रहा है उससे जो कुप्रभाव
जो होता है उससे मतलब फंड बनाया जाता है और उसमें जो भी लोग अफेक्टेड है उनको ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं सब असिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। डू नॉट हैव नॉन कोल माइंस मतलब कि नॉन कोल माइंस के पावर होते हैं, मतलब उनका जो माइनर मिनरल्स वगैरह हो सकता है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, है होगा यार थोड़ा मोड़ा, काटो इसको, बी तो काटेंगे। राजस्थान है आयरन, ठीक है होगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये डू नॉट हैव ऑप्शन, तो आंसर क्या हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सैंड इज अ माइनर मिनरल, कोई डाउट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, सही लग रहा है। State governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the power regarding the formation of rules related to grant of minor minerals lie with the central government. अच्छा, मतलब ये बट ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनिंग मिनरल्स, ये भी सही है। देखो अब क्या कह दिया, पावर टू फ्रेम रूल्स, अब क्या कह रहा है, माइनर विद लाई विद द ग्रांट ऑफ रूल्स। अब तो टू और थ्री एक साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि थ्री में कह रहा है कि पावर इसके पास है, टू और थ्री काटो, टू और थ्री काटो, और थ्री वन नहीं, तो मतलब आंसर क्या हो गया, वन एंड थ्री। बात समझ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं, ये देख लेंगे अपन, ये चक एक बार मैम देखते रहना कभी कभी बीच बीच में, नागा कुकी ये सब इस तरफ का है, असुर, सवर, भूमिज, लोधा, ये सब वेस्ट बंगाल का है। देखो सैंड इज कैटेगराइज ए माइनर मिनरल इन इंडिया, सेक्शन 15 ऑफ माइनर मिनरल बोला 1957 empowers state government to frame rules for regulating the grant of quarry leases, mining leases or other minerals concession in respect of miners. According all state governments and some have framed their own rules, खुद से बना सकते हैं, ठीक है। उसमें कह रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट, और टू में कहता है स्टेट गवर्नमेंट, तो टू और थ्री ऐसे भी नहीं हो सकता, पहला तुमको पता है सही है, तो आंसर क्या हो गया, वन एंड थ्री। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीवीटीजीज। पीवीटी साइड इन 18 states and one union territory, पता नहीं। A stagnant or declining population is one of the criteria for data, ये तो एकदम सही है, तू तो सही होगा, ये कटा बस। There are 95 PPT जो ऑफिशियली नोटिफाइड, अब देखो 95, अगर तुम 100% श्योर नहीं हो कि भाई 95 है कि 75 है कि 85 है, तो गेस करना है, तो इसको गलत मान लेंगे, तीन को गलत माने आंसर आ जाता है। इरुलार एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी, ठीक है। तो ऐसे भी अगर उसको गलत मारो इसमें सही हो जाएगा, तो इरुलार तुम्हारा तमिलनाडु में, कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है आंध्रा में, ठीक है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस से ही तुमको आइडिया लगेगा कि तुमको इसको गलत मानना है कि नहीं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स इन इंडिया, विच ऑफ द अबव इज आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेंटोनाइट नहीं है, ये तीनों, ये टफ सवाल कहा जाएगा, आई वुड कंसिडर इज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं ऐसे। एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बेंटोनाइट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ माइनर मिनरल, अदर माइनर मिनरल्स आर बोल्डर, सिंगल फ्लोरल, ये सब ठीक है। कॉमन मेजर मिनरल्स क्या हो गया, क्रोमाइट, कायानाइट, सिलिमनाइट, लिग्नाइट, कोल, यूरेनियम, आयरन और गोल्ड, ये सब ठीक है। क्रोमाइट कहाँ मिलता है भाई, सुकिंडा वैली कटक में। कायानाइट ये सब बहुत मुश्किल है, ये सब करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है छोड़ा जा सकता है पेपर में, ठीक है, पर ये पीवाईक्यू में पहले आ रखा है, तो उस हिसाब से बन जाएगा।